1996 से स्टार्ट पाकिस्तान में जिस वक्त आया है, तो उस वक्त से हम लोगों ने स्टार्ट लिया है इसका, तो आज दिन तक ये चल रहा है। अभी भी आप सामने देखें कि ये अभी नई कलमकारी भी जो है अभी चल रही है। कुछ मैच्योर हो गई है, कुछ मैच्योर हो रही है, कुछ दरख्त ऐसे हैं जो अपने उस पर उरूज तक पहुंच चुके हैं। तो मुतालबा ये है कि कुछ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बनाए जाएं, कुछ माली इमदाद की जाए लोगों की, ताकि इस साइड पे लोग टर्न हो, और टर्न होने के साथ साथ ये लोगों का एक तो माशी ज़रिया बने, कुछ वो हो अपना ये गवर्नमेंट का बोझ भी कम हो, क्योंकि ये दरामदात पे जितना जा रहा है हमारा, अगर ये चीज़ हो जाए इस दरे के अंदर, मैं ये इस दरे का कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि इस दरे के अंदर अगर किया जाए, पूरा इस दरे को कवर किया जाए, तो ये पाकिस्तान लेवल पे हमें वो पूरा करेगा इंशाअल्लाह। यानी मैं तो दसिया इसकी रेशो कि एक पाओ तो 2 लीटर ऑयल तैयार कर दे। हाँ जी, आज बस ये जान सारा सिस्टम है। तो ये जो दरख्त है ये इटालियन उस पर किया हुआ है, ये इटालियन कलम है जिसने 12 ग्राम फी दाने के हिसाब से वजन दिया है, शो किया है। और वो जो दरख्त हैं कोरिनिकी के, उन्होंने तकरीबन 4.5 kg पे ऑयल का वो किया है। ये नई चीज़ चल रही है, और बकरियां को लो। So. रहीम। वैसे आयल जैतून पे काम जो है ना 1995-96 से शुरू हुआ है और इस वक्त तक तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार पौधे ऐसे हैं जो जिन पे फल आना शुरू हो गया है और जो 50 से 60
किलो फी पौधा या फी दरख्त आप कह दें, उससे हमारी इसकी प्रोडक्शन हो रही है, जैतून की पैदावार आ रही है। आप अगर उसको ओवरऑल देखें तो हज़ारा में मेरे ख्याल में तकरीबन 250 से 300 एकड़ रकबे पे अभी तक जैतून की काश्त हो चुकी है। लेकिन अगर आप जो जंगली जैतून हैं हमारे पास, जिनको हम जिस पे पैबंदकारी करके हम इनको इसमें जैतून में तब्दील कर सकते हैं, तो इनकी तादाद लाखों में है। अब गवर्नमेंट की इसको तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर हम थोड़ी सी इसको तवज्जो देते हैं तो इससे हमारे जो खुर्दनी तेल की हमारी ज़रूरियात हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में या पोठवार के इलाके में या बलूचिस्तान के इलाके में जहाँ जंगली जैतून पाया जाता है, जंगली जैतून पे पैबंदकारी करके हम इस रकबे को भी बढ़ा सकते हैं, इसकी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि आज तक काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा है, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है वो 2010-11 से शुरू हुई है, और यहाँ हमारे हज़ारे में 2015-16 से इस पे रेगुलर काम, बाकायदगी से काम हो रहा है। लेकिन चूँकि तेल एक्सट्रैक्शन की, तेल निकालने की हमारे पास कोई इस तरह की मशीनरी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अभी तक कोई मालूमात नहीं थी। ये भी एक किस्म की आप समझ लें कि ये रुकावट थी इसके फैलने में या इसके पौधों की तादाद को बढ़ाने में। तो अभी हमारे पास जो है एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे हमारे पास तेल निकालने की मशीन आ गई है। जो गुज़श्ता साल हमने इस पर काम शुरू किया था और गुज़श्ता साल तकरीबन अक्टूबर में हमने यहाँ पे मशीन लगाई और उस वक्त 20-25 लीटर तेल जो है ना हमने निकाला था। इस साल हमारे पास जो है ना 7000 kg आप कहते हैं 7 टन फ्रूट आया है, जिससे 800 लीटर तेल अभी तक हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये 800 लीटर वाली बात नहीं, ये कम से कम 1500-1600 लीटर होना चाहिए था। लेकिन शुरू में जिस वक्त हमारे पास जैतून लोग तोड़ के लाए हैं, उनको तो तजर्बा नहीं था, तो उन्होंने कच्चा फल तोड़ के लाए और उससे आयल की परसेंटेज जो है ना बहुत कम निकली है। हमारे पास जो तुर्की से या हमारे जो इटली से आने वाली वेराइटीज़ हैं, अक़साम हैं जैतून की, उनमें तेल की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आखिर में ये जो इसमें हवेलियाँ के एरिया से हमारे पास एक वेराइटी आई है, किस्म आई है, उससे तकरीबन 5 किलो से आप 1 लीटर तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गोया 25 से 26% उसमें तेल मौजूद है और ये बहुत हाई परसेंटेज है। और अगर हम इसको थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो हमारे पास जितने भी जंगली जैतून हैं, उन जैतून को हम इसमें जैतून की नई जो तरक्कीदादा अक़साम हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और न सिर्फ इससे हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे। और आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 से 4 अरब रुपए सालाना हम जो है ना, 4 अरब डॉलर हम जो है ना वो इस पे खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पे या दरामद करने पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो हमारे पास ये जो लाखों की तादाद में जंगली जैतून है, उस जैतून को हम कऊ है उसको हम जैतून में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैतून की फसल है, ये आपकी जो ज़री ज़मीन है उस पे काश्त नहीं होता। उस पे ये आपके लिए एक तो ये है कि जितनी भी खुर्दनी हमारी अजनास हैं, ज़री अजनास हैं, उसके साथ इसकी कोई कंपटीशन नहीं है। जितनी भी बैरन ज़मीनें हैं, जितनी भी हमारे पास पहाड़ हैं या जितनी भी हमारी नाकाबिल काश्त ज़मीनें हैं, उन पे हम ये काश्त करके इससे अच्छा खासा जो है ना हमारे ज़मींदार मुनाफा भी कमा सकते हैं और हमारी आयल की ज़रूरियात जो है ना वो भी पूरी हो सकती हैं। अभी तक इसकी कितनी किस्में जो है यहाँ पे काश्त? वैसे तो बहुत सी अक़साम यहाँ पे आई हैं जिन पे तजर्बात किए गए हैं, लेकिन हमारे केपी में 6 अक़साम ऐसी हैं जो यहाँ की आबो हवा के लिए जो है ना वो इंतहाई मौजू हैं, और उसमें से 2-3 हमारे पास यहाँ हज़ारा में भी अभी वो काश्त हो रही हैं और उनकी आयल परसेंटेज भी ज़्यादा है, और 6 अक़साम ऐसी हैं। मुझे जी
बहुत कौड़ है जी। अच्छा, इसके अंदर कुदरत ने एक कमाल रखी है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी मज़े की बता नहीं। Thank you.